दोस्तों, क्या आप लाइट हाउस के बारे में जानते हो? इस लाइट हाउस में आपको सिर्फ ये काम करना होगा कि उसके ऊपर वाली लाइट हमेशा जलती रहे। अगर ये किसी कारण से बंद हो गया तो आपको सिर्फ इसको जाके फिर से चालू कर देना होगा। और इसके लिए आपको पर मंथ $1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ दिया जाएगा सिर्फ इसको गार्ड करने के लिए। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं रहेगा आपको देखने के लिए। आप सो रहे हो या फिर जो भी मन चाहे करो, आपको यहाँ पर कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से जब चाहे सो सकते हो या फिर फिशिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट अच्छे से काम करे और इसके लिए आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इतने सैलरी होने के बाद भी कोई भी इस जॉब को नहीं करना चाहता क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब है। इस लाइट हाउस को जुमन लाइट हाउस भी कहा जाता है। यह लाइट हाउस समुद्र के एकदम बीचों बीच है और इस जॉब को करने से पहले आप पहले ये सुन लीजिए कि आपको यहाँ पर अकेला ही रहना होगा। आप यहाँ से किसी के साथ बात नहीं कर सकते। और इस जगह का सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि यहाँ का सबसे आने वाले खतरनाक तूफान, ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि इसकी लहरें लाइट हाउस की एकदम ऊपर तक आ जाती है और इसमें आपकी जान भी चली जा सकती है। आप ये तस्वीरें देखकर पता लगा सकते हो कि इस जॉब में कितना खतरा है। और ये फोटो रेस्क्यू टीम के द्वारा लिया गया था। और ये सब जानने के बाद भी कौन ही इंसान होगा जो इस जॉब को करना चाहेगा। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इसको आखिर बनाया किसने था और इसको बनाने के पीछे वजह क्या थी और इस लाइट हाउस की लाइट कभी भी बंद क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस राज को जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बात है एंशिएंट ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना थी कोई कार ना थी कोई रोड। इसलिए लंबे सफ़र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका था पानी के रास्ते से सफ़र करना। एक व्यापारी था, इसका नाम था कैप्टन मार्सियस। यह आदमी अपने खतरनाक समुद्री सफ़र के लिए जाना जाता है। लेकिन एक समय इसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। पहले के ज़माने क्या होता था कि समुद्री जहाज़ जो होता था उनको लकड़ी के द्वारा बनाया जाता था। तो एक दिन रात में सफ़र करते समय कैप्टन समुद्र की एक अंदरी जगह पे आ जाती है। पानी के नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी और इन चट्टानों की वजह से शिप के अंदर छेद हो जाती है और शिप के अंदर पानी भर के शिप उलझ जाती है और इसकी वजह से इनको बहुत भारी नुकसान भी होता है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर भी इनकी प्रॉब्लम समाप्त नहीं हुई। आपको तो पता ही है कि ओशियन कितना बड़ा है और पैसिफिक ओशन की बात तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि हम अगर पूरी दुनिया के लैंड मतलब जो भी पानी के अलावा पूरी भूमि एक जगह कर दे और 7 महाद्वीपों को मिला दे फिर भी पैसिफिक ओशियन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और अगर हम बात करें 5 मून्स की तो फिर भी ये पैसिफिक ओशियन ज़्यादा बड़ा होगा। तो आपको इसमें पता चल ही गया होगा कि ये ओशियन कितना बड़ा है। तो आप सोचिए कि जब पहले ज़माने के लोग जब ये पानी के रास्ते से सफ़र करता था तब इनके पास ना थी कोई GPS ना थी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। तब इनको ये भी पता नहीं था कि अगली मंजिल कितनी दूर है और इनको जाना कहाँ से है। और अगर हम बात करें GPS की तो GPS 1973 में बनाया गया था और पब्लिक के लिए 1978 में अवेलेबल था। अभी के टाइम पे हम गूगल मैप देखकर भी गलत रास्ते पर जाते हैं। तो सोचिए ऐसे में वो लोग तभी के टाइम पे कैसे समुद्र पार करते होंगे। तो तभी के टाइम पे ना इन लोगों को सूरज और तारों को देखकर चलना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पर। पुराने ज़माने में कैप्टन एलिस अपने लोगों के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे और उसी रात पूरे आसमान पर बादल छा जाती है और सितारे बादल के अंदर चले जाती है। इसी सितारों को देखकर कैप्टन रास्ते का पता लगाते थे और इसी जगह पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और इस तूफान की वजह से ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। और जब सुबह होती है तो ये लोग इतने बड़े ओशियन में खो जाते हैं। इनके पास खाने के लिए ना कुछ बचा था ना कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से इन लोगों का बुरा हाल हो गया था। और आपको तो पता ही है कि समुद्र के पानी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि ये पानी इतना नमकीन है कि अगर कोई इस पानी को पी ले तो उसकी मौत निश्चित है। और इसीलिए भूख प्यास की वजह से बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है और उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से कैप्टन को लैंड मिलता है। और यही से शुरू होती है लाइट हाउस की शुरुआत और दुनिया की सबसे पहले लाइट हाउस यही से शुरू होती है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ का रूरल था पिटोलेमी द सेकंड फिलाडेल्फियस। उसका साम्राज्य एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन उस साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा इशू था उसका लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको इस शहर पर जाने के लिए इस रास्ते से जाना पड़ता था और इस रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े चट्टानों की वजह से शिप टकरा के डूब जाती थी और इनमें इसको भारी नुकसान भी होता था। तो किंग पैटोलोमी ने अपने साम्राज्य की मेरीन ट्रेड रोड की सुरक्षा के लिए विलियन आर्किटेक्ट सोस्ट्राटस ऑफ सिंडस को बुलाया था
और इस साम्राज्य की समाधान करने के लिए इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था। उन्होंने एक बड़े से मीनार बनाया। इस मीनार की रोशनी जो शिप को गाइड करता था सेफ्टी के लिए, और इसके साथ ही इस रोशनी की वजह से बड़े बड़े लहरों के नीचे छुपे हुए खतरों को भी इन्फॉर्म करेगा। डिटर्मिनेशन के साथ सो स्टार्टस अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो ये बनना चाह रहे हैं ये दुनिया का सबसे पहला वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बनने जा रहा था। द पैरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की ऊंचाई लगभग 384 फीट थी। इस लाइट हाउस को सफ़ेद मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर में एक बड़ा सा आग जलता था जो ऑयल और लकड़ी की वजह से जलाया जाता था। आपको बता दें कि इस लाइट हाउस को 7 अचूबा भी माना जाता है। इस लाइट हाउस की एक और ख़ास बात है कि इसका डिज़ाइन। तो उसको स्टार्टस इस लाइट हाउस की रोशनी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लेंस और मिरर का इस्तेमाल भी किया था, जिसकी वजह से लाइट हाउस की रोशनी ज़्यादा दूर तक फैल सके। इस लाइट हाउस की बात धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैल जाती है, जिसके बाद जितने भी सेलर थे वो सब बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको अब अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए पथरीले पानी को नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था जो सुरक्षा का प्रतीक था सेलर के लिए। और धीरे धीरे इस लाइट हाउस की कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गई। इसके पहले ये सिर्फ समुद्र के किनारे पर बनाया जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दुनिया भर में सेलर बहुत ही बढ़ गया और धीरे धीरे समुद्र के बीचों बीच लाइट हाउस बनना शुरू हो गया। इस लाइट हाउस का समुद्र के बीचों बीच बनने का कारण था, जब कोई भी शिप समुद्र के बीचों बीच रास्ते से गुजरता था तो इनको पानी के नीचे छुपे रॉक से बहुत नुकसान होता था। तो इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गया था। और शुरू में लाइट हाउस के अंदर आग जलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप होता है और कैंडल, गैस लैंप, ऑयल लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आग की लाइट इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो ज़्यादा दूर तक फैल सके। और इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुई, लाइट का इन्वेंशन हुआ, तो लाइट हाउस को भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर कन्वर्ट करना शुरू हो गया था, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक लाइट हाउस की पावर बहुत ज़्यादा थी। और इस लाइट हाउस की रोशनी के पीछे एक और ख़ास वजह थी, वो था इसमें लगे हुए लेंस। 1800 तक इन लेंस को सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट की रोशनी को और ज़्यादा फोकस करने के लिए अगर हम लेंस को लाइट के आगे रखें, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉब्लम थी कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी रोशनी कम होगी। तो इसके लिए इंजीनियर ने क्या किया कि इस लेंस को ऐसी तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि सारी लाइट की रोशनी एक ही डायरेक्शन में फोकस करे, और इसकी वजह से लाइट हाउस की रोशनी बहुत दूर तक फैलता था। और इसी की वजह से शिप को खतरे का आभास पहले से ही हो जाता था। और आज के टाइम पे मोस्टली ऐसी टेक्नोलॉजी लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी लाइट हाउस बनने की कहानी। क्या इसके बाद भी आप इस लाइट हाउस की जॉब को करना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।